और मैंने जो अभी तक सुना, आपको श्रवण किया, आप एक एंकर हैं, उसके बाद जो भी आपने गीता के श्लोक बोले, रामायण के चौपाई बोले, लेकिन आपके सामने विद्यमान आईआईटी बाबा जिनमें लगा हुआ है, उन्होंने अभी तक एक श्लोक नहीं बोला, एक भी कई रामायण की चौपाई नहीं बोली। पता है गीता में क्या लिखा हुआ है? बहुत कम पता। कहां पर क्या लिखा हुआ है? हमारे यहाँ कहा गया अदरत गगरी छलकत जाए। अगर पानी गगरी में आधी पानी हो तो छलकता है। उनका कारण मात्र यही है। ये आईआईटी बाबा हुए, वहां भी उन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया, आध्यात्मिक ज्ञान में भी उनको पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गुरु का सानिध्य नहीं मिला। गुरु का सानिध्य नहीं मिला। हमारे यहाँ कहा गया अभिवादन शिल्लस्य नित्यम वृद्धोपसे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो। वेद किसने लिखे हैं? वेद किसने लिखा है? श्लोक आप जो बोल रहे हो किसने लिखे? चार वेद है ना, एक श्लोक सुना दीजिए मुझे। नहीं, भगवान ने लिखे, किसने लिखे? सुनिए, सबका वेदों का वेद व्यास जी ने लिखा, यजुर्वेद का याज्ञवल्क्य ऋषि ने लिखा, और यजुर्वेद का प्रथम श्लोक सुना दीजिए, मैं आपको जो कहिएगा सो। या चारों वेद में ऋग्वेद, सामवेद, मैं कोई नहीं सुनाऊंगा। मैंने पहले डिक्लेरेशन कर चुका है। आप बाबा हैं, आप आपको आध्यात्मिक मैं सुनाता हूं। आप बताइए, हमने चारों वेदों को पढ़ा, मैं यहाँ खड़ा हूं और आपने कोई अध्ययन नहीं किया, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वेदों का ज्ञान नहीं है, एक श्लोक नहीं जानते। आपकी बात को मैं उस तरीके से ले जाता हूं ताकि उसका जवाब मिल सके, ईगो पे बात ना लगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये इनका कहने का मतलब ये है कि एक रिजीम में डालने के बाद उसकी एक प्रोसेस होती है जिससे कोई एक व्यक्ति कहीं पर पहुंचता है। जैसे आपने आईटी तक पढ़ाई की तो आपने 10th किया, 12th किया, आप सेलेक्ट। यार मैं सब जवाब दे नहीं रहा ना, जो मैं ऑलरेडी अपने आप को भगवान बोल चुका हूं, मुझे सब बकवास में क्या इंटरेस्ट है? भगवान हो, मैं राइट हूं। वो कहना है कि मैं बाबा से भी ऊपर, मैं ईश्वर हूं। कब से बोल रहा हूं? मैं पागल हो गया? बोल बार वीडियो भी दिखाई तुमने। एक सेकंड बाबा, ये वो वाली बात है जिसमें हम कहते हैं हम ईश्वर के अंश हैं। नहीं, हमारे अंदर ईश्वर विद्यमान है। मैं खुद को कृष्णा बोल रहा हूँ ना, सिंपल साफ साफ बोल देता हूँ। मैं खुद को कृष्णा बोल रहा हूँ बस। बोलने की क्या, आपको लोगों को बताने की क्या जरूरत है? आपको मैं कुछ भी आपको क्या जरूरत है? आप मुझे बताने वाले कौन होते हैं? मैं क्या कर सकता हूँ? भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान कुछ भी, भगवान किसे कहते हैं? भा से भूमि, एक बात से गगन, वा से वायु, ना से नील और आ से अग्नि, पंच तत्व को हम भगवान कहते हैं। आपकी ये आराम से बात कर रहा था ना, देखो कैसे चिल्ला चिल्ला के, मतलब मैं अंदर कुछ है, मैं इनके अंदर कुछ है। वो ये कह रहे हैं कि आप मेरे से आराम से अपनी बात पूछिए। मैं एक बात आपके लिए जानना चाहता हूं। हाँ बाबा, इस तरह के उन्होंने कहा कि मैं अब इस तरह में बांसुरी बजाने लगूंगा। लेकिन एक बात मैं ये जानना चाहता हूं, आपने कहा कि अपने आप को बताने की आवश्यकता क्या है? अपने आप को बताने की आवश्यकता क्या उस समय जब भगवान राम हुए या जब भगवान कृष्ण हुए, उस समय आवश्यकता पड़ी थी या नहीं पड़ी थी? आप जरा इसको यहाँ ममता का लीजिए, आप तब से कुछ चीजें देख रही हैं और आप नोट डाउन भी कर रही हैं। क्या महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है अभी तक आपके? इनको वेद मूर्ति से आज वो कर देते हैं ना। तो मैंने जल्दी से यहीं पर अभी आईआईटी बाबा जी के लिए 2 लाइंस लिखी हैं, तो वो मैं पहले पढ़ना चाहती हूँ। कहो आईआईटी बाबा या अभय सिंह, कहो आईआईटी बाबा या अभय सिंह, ईश्वर की भक्ति में तल्लीन, बाबा की भक्ति है सुप्रीम। तार्किक बातें, सनातन का सम्मान, ईश्वर का अंश, ज्ञान का भंडार, त्याग की प्रतिमूर्ति। बाबा जी आपको मेरा बारंबार प्रणाम। तारीफ करो। मैं और ये जो मैंने लिखी है, ये मैंने यहीं पर खड़े होकर के लिखी है, मैं कुछ लिख करके नहीं आई थी। तो इस तरह के चैलेंजेस जो आप सुन रही हैं वो जायज है नहीं है? मैं उसी पर आ रही हूं और मैं ये बोलना चाहती हूं कि आज जो मैंने लिखा है, ऐसा नहीं है कि मैंने इनको अभी सुना इसलिए लिखा, नहीं। जब से ये वायरल हुए हैं, जब से ये महाकुंभ में गए हैं, मैंने इनका हर इंटरव्यू सुना है, मैंने इनकी हर बात सुनी है। और एक बात है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि सनातन, जो वो सनातनी है, उसको वो प्रीच कर रहे हैं, तो उसमें विरोध क्यों? उसमें उनको समझने वाली बात क्यों नहीं? उन्होंने जो बात बोली, जो मैंने सुनी, वो ये कि सनातन इज साइंटिफिक। तो सनातन धर्म वास्तव में विज्ञान है। हमारी जितनी भी चीजें हैं वो वैज्ञानिक है। एक चीज वो वैज्ञानिक है। जब हम गंगा मैया में जाते हैं ना, जब हम महाकुंभ में भी जाते हैं, त्रिवेणी घाट में भी जाते हैं, तो पहले हम गंगा जी का संगम का पानी लेकर के अपने सर में डालते हैं, उसमें पैर नहीं डालते हैं। क्यों? ये मैंने बचपन से किया है। क्यों? क्योंकि अगर पैर डालेंगे तो जो पैरों की तपिश है, गर्मी है, वो ऊपर आएगी, और अगर ठंडा पानी सर में डालेंगे तो गर्मी नीचे जाएगी। तो सनातन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू साइंस एंड दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग। उससे जाएंगे हम, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, ही इज सेइंग आई एम गॉड। हाँ, यू सब्सक्राइब टू इट? देखिए, हमारे यहाँ पे सनातन में क्या बोलते हैं? कण कण में भगवान है। हाँ। तो कण कण में भगवान है जब हम मान रहे हैं, और हम ये भी कहते हैं कि ईश्वर का जो हमारे अंदर जो आत्मा है, आत्मा अजर अमर है, है ना? ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है। लेकिन कण कण में उन्होंने उनसे मैंने ये सवाल पूछा कि जैसे हमारे अंदर ईश्वर विद्यमान है, क्या आप वैसे ही कह रहे हैं कि मेरे अंदर भी ईश्वर विद्यमान है? उन्होंने कहा नहीं, मैं कृष्णा हूं। अब ये क्या वही वन एंड द सेम थिंग है या इसमें फर्क है, अलग अलग है? ये आपसे समझूंगा, लेकिन मानवी आपको क्या दिखाई देता है? देखिए, मेरे को तो जो अभी तक मैंने सुना ये दिखाई देता है कि एक व्यक्ति जिसका अच्छा करियर चल रहा था, वो अच्छा सेटल थे, अच्छा कमा रहे थे, कहीं ना कहीं अगर वो हर चीज को त्याग करके सनातन को जानना चाहते हैं, सनातन में रुचि रखते हैं, तो कई लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों आपत्ति है? क्या बाबा से कई लोग जल रहे हैं? क्या अगर वो ज्ञानी, उनका कसूर क्या है? उनका कसूर क्या है? वो एक बाबा है, क्या वो पढ़े लिखे हैं, ये उनका कसूर है? क्या वो कसूर है कि वो थोड़ा ज्ञान, उनको थोड़े ज्ञान है ज्यादा, वो अगर वो ज्ञान देना चाहते हैं, ये उनका कसूर है? क्या वो फेमस हो गए रातों रात, लोग उनको पसंद करते हैं? जैसे अगर उनकी कोई भी वीडियो आप देख ले, अगर वो डांस कर रहे हैं तो लोग उनको पसंद कर रहे हैं, क्या ये उनका कसूर है? अगर कोई प्रवचन दे रहे हैं, लोग उस चीज को भी देखना चाह रहे हैं, क्या ये उनका कसूर है? क्या ये उनका कसूर है कि रातों रात उनको टीआरपी मिल गई, और जो साधु संत बैठे थे महाकुंभ में, उन लोगों को टीआरपी नहीं मिली? तो कहीं ना कहीं ये इनकी कसूर क्या है? जलन की भावना दिख रही है, जलन की भावना इनके मन से दिख
बताइए क्या ये जलन की भावना है या उन लोगों का जायज सवाल है जिन्होंने शास्त्र के तरीके से, शास्त्र के नेत्रों से ईश्वर के बारे में जाना है? लेकिन पहले कपिल सर आपके पास आ रहा हूं, ये साइंस की निगाह में आपने जो किताबें पढ़ी हैं, आपकी किताबों की रोशनी में ये क्या है? मैं आपको उसके साथ एक और चीज कह दूं, मैंने किताब कोई 20 साल पहले भगवत गीता पे भी लिखी थी, तो वो भी मैंने लिखी है, तो मैंने उस हिसाब से भी पढ़ा हुआ है। बट अगर ये कहते हैं मैं सुप्रीम हूं, जैसे आपने उनसे सवाल पूछा, तो मैं इसी क्षण अपनी डिग्री फाड़ने को तैयार हूं, मैं अपनी एजुकेशन छोड़ने को तैयार हूं, और मैं आप जो बोलोगे इनका तो जो भी ये कह रहे मैं चक्र चला दूंगा, वो चला दूंगा, मैं कह रहा हूं वो जो चक्र चलाएंगे वो इन्हीं के ऊपर मैं डाल दूंगा। तो कहने का मेरा मतलब है इनके पास कुछ नहीं है, ये पावर नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब इनकी मन धड़क कहानियां। आप सुनिए, व्हेन ही केम हियर ही सेड मैं आज कृष्ण के रूप में आया हूं, ठीक है, आज मैं कृष्ण के रूप में आया हूं। मन घड़न से पहले मन समझ में आना चाहिए ना। सुनिए बाबा, सुनिए 1.5 मिनट उनको बोलने दीजिए, उनको समझते हैं कि वो क्या कह फिर रहे हैं। इन्होंने कहा मैं सेंटर पॉइंट हूं, सेंटर पॉइंट का मतलब है कि मैं बैलेंस करता हूं। फिर आपने अब देखिए आप बोलने नहीं दे रहे बाबा जी, आप रुकिए ना, मैं शो ना मैं चला भी जाऊं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप बोले ना आप ये कुछ रहते हैं, मैं कुछ नहीं रहता ना, मैं तोड़ फोड़ के यहाँ से चला जाऊं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं जो है अभी कल